हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है द स्टार क्लासेस 4.0 में। आज यानी कि जो मैथ का एग्ज़ाम था 18 तारीख को फर्स्ट सीटिंग का, उसका आंसर की लेकर आया हूँ और ये सटीक आंसर देंगे तो आप लोग अपना अपना आंसर मिला लेंगे इससे कि कितना सही गया जो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है साइन 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कॉस ए। ये हो जाएगा कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन है अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी अल्फा और बीटा का मान 60 डिग्री है। तो अल्फा माइनस बीटा का कॉस अर्थात 60 में से 60 घटेगा 0 और कॉस 0 का जो मान होता है वह 1 होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा सही आंसर। अनदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। डायरेक्ट हम बोले जाएंगे आंसर, आप लोग अपना अपना मिला ले जाइएगा। थीटा बराबर 45 डिग्री है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। तो 1/√2 और प्लस 1/√2 होगा 2/√2। और इसको जब हम लोग कट करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा √2 होगा, यानी इस तरह से हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा प्लस कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2। 1/1 कितना हो गया 2/√2। इसको जब हम √2 बार में कैंसिल करेंगे तो √2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। ए बराबर 30 डिग्री है तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे इतना तो एडवांस मैथ के अनुसार इतना बराबर होता है 2 tan a, इतना का वैल्यू होता है tan 2a। tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो tan 2a होगा यानी tan 2 का 2 और a के स्थान पर कितना 30 डिग्री दिया गया है, तो जब 30 रखेंगे तो tan 60 के बराबर आएगा। तो यहाँ से tan 60 इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ दिया गया है क्या कि tan थीटा बराबर 12/5 दिया गया है। तो साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ tan थीटा हो रहा है p बटा क्या होता है b, तो p का वैल्यू 12 हो गया। तो 12 ऊपर देखिए इसमें है और इसमें है, और जो साइन थीटा में p बटा h होता है तो h निकालेंगे तो 13 आएगा। तो 12/13 इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कॉस 59 बटा साइन 59, इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1 को चेंज करेंगे, यहाँ tan 80 बटा cot 80, यानी cot को चेंज करेंगे तो tan 80 होगा, tan 80 y tan 80 1 और 1 इंटू 1 कितना होगा 1। तो इसका सही आंसर बी होगा जो सही आंसर है। यहाँ tan 25 इंटू tan 65 बराबर साइन लिखा गया। तो tan यहाँ इसमें से क्या करेंगे कि किसी एक को चेंज करेंगे, जैसे tan 25 है तो tan 25 लिखे और गुना tan 65 को चेंज कर लेते हैं तो कॉट क्या हो जाएगा 90 में से 65 घट जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा और बराबर साइन है। तो यहाँ क्या होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो 1 बराबर साइन है। अब साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉस थीटा बराबर x, तो tan थीटा का मान पूछ रहा, तो क्या होगा जे देखिए कॉस थीटा बराबर x कुछ ना तो 1 हो गया और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h और tan थीटा p/b होता है। तो p हम लोग निकालेंगे तो h के स्क्वायर माइनस x के स्क्वायर यानी √1 के स्क्वायर में से x के स्क्वायर घटाएंगे अपॉन tan थीटा p/b होता है, तो b हो जाएगा आपका x, तो √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या करें, क्या किए थे, यहाँ देखिए क्या दिया गया cos थीटा बराबर b/h, तो h हो गया 1 और b हो गया x और tan थीटा में p निकालना होता था, p बराबर क्या होता है √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से √1 माइनस x स्क्वायर बटा x। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस, यहाँ से तो वही क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा है, तो यहाँ क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ तो हार्ड है नहीं क्वेश्चन ये वाला। 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ कॉस पर पावर 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के भी
स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसको क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखना एक बार माइनस में लिखना। तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में लिखना तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या देख रहे हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। तो बाई अक्ष पर स्थित, तो बाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है, तो एक्स निर्देशांक 0 कौन वाला है, जो देखिए यहाँ बाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है, तो एक्स निर्देशांक क्या है 0, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्स निर्देशांक 0 होगा। देखिए लिखा बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा, तो बाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है, तो एक्स निर्देशांक यानी फर्स्ट कंपोनेंट 0 होगा। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक एवं समान है। यहाँ मूल समान दिया गया है, तो डी का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर होगा। डी बराबर फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी कितना हो गया -6, तो -6 के स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू हो गया के और सी का वैल्यू हो गया 1 बराबर 0, तो 6 का स्क्वायर 36, ये 4 के उस तरफ जाएगा तो प्लस में 4 के, तो 4 नंबर 36 अर्थात के का वैल्यू हो गया 9, तो 9 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ क्या है, x बराबर अगर 2 लेंगे तो 2 को इस तरफ लाएंगे तो -2 होगा, तो x -2 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद बी हो गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक सी, तो बी बटा सी इसका आंसर होगा सही, तो बी बटा सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण देखिए कौन हो जाएगा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर गुना होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऐसे भी त्रिघात समीकरण इसमें दिया गया, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, इधर एक्स नहीं कैंसिल आउट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है जे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है जे पूछ रहा है, तो देखिए कौन सा नहीं हो जाएगा, यहाँ क्यू है इधर भी क्यू हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ से देखिए ये उधर जाएगा, द्विघात समीकरण है, यहाँ से अगर स्क्वायर करेंगे इधर तो 3x, ये भी द्विघात समीकरण है, यहाँ एक क्यू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ भी 2x स्क्वायर, दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं आएगा। आगे लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का विविक्तर क्या होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 7 के स्क्वायर 49 और 6 दूनी 12 और 12 चौके 48 में से घट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में बिंदु x बराबर 2 का लेखा चित्र पर है, तो x बराबर 2 है यानी कि y के मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन x का मान 2 ही रहेगा। तो यहाँ देखिए x के मान 2, y के मान 0 है, x के मान 2, y के मान कुछ, y का मान चेंज होते रहेगा, लेकिन x का मान हमेशा फिक्स है कि 2 ही होगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यहाँ ये तीनों लगातार दिया गया कि एपी में है, तो बीच वाला जो होता है ना उसका दुगना किनारा वाला के योगफल के बराबर होता है, तो यहाँ इसमें 2 से गुना कर लेंगे तो 2 दूना 4p और 2 से इसमें गुना करेंगे तो +2, और ये दोनों का योगफल कर लो, तो ये दोनों का योगफल कर लेंगे तो क्या होगा p और 4p यानी कि 5p और -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 5p में से 4p कैंसिल घटेगा तो p बचेगा, p बराबर 2 आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समांतर यानी कि कह रहा है का सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर क्या होगा, देखो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बचेगा, चाहे 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 बचेगा, तो 2 लगातार पदों के अंतर को ही सार्वंतर कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर।
5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 है? कौन सा पद 38 है? तो हम लोग क्या करेंगे, एक एनवा पद बराबर फार्मूला है अंतिम पद यानी कि एनवा पद माइनस पहला पद बटा डी प्लस 1। तो यहाँ से अंतिम पद हो गया 38, 38 में से 5 घट गया, कितना बच गया 33, 33 माइनस तो हो गया, घटा लिए ना, तो बटा डी कितना है, अंतर कितना का 3 का, तो 3 हो गया, अब प्लस 1 डालना है, प्लस 1 बाद में डालना है, 11 या 33 हो गया, 11 1 12। तो ब्रह्मा पद इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, देखिए तो बहुत ही इजी वे में आप लोग को बता देते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पॉइंट दिया गया, किसी एक पॉइंट को हमें 0 करना होता है, तो ये पॉइंट को 0 करने के लिए तो 0 1 है ही, इसको में से अगर 1 घटा देंगे तो ये 0 होगा। तो ये प्रोसेस हम लोग तीनों में करते हैं, तो यहाँ से 0 के 0 रहेगा, 5 में से 1 ही घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, फिर इसमें भी वही प्रोसेस करना, तो ये 3 का 3 होगा, 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 3, और दूर वाला के दूर से गुना कर लो और भीड़ वाला के भीड़ से गुना कर लो, तो 4 तिया 12 माइनस 0 का मॉड बटा 2 कर लो, यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट आएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखिए tan 10 और यहाँ tan 80, दोनों tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको कॉट करेंगे तो कॉट ये भी 10 हो जाएगा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा। फिर इसको चेंज करेंगे तो ये कॉट 67 होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ लिखा हुआ है 100 और 144 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, तो संगत भुजाओं का अनुपात 100 का वर्गमूल हो गया 10 और 144 का वर्गमूल 12, तो 10 अनुपात 12। इसको भी ऐसे छोटा कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन दे रहा है कि 10 अनुपात 12 यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। किसी वृत्त के 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं, 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको बोलते हैं छेदक। जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि ये एक वृत्त है, इसको 2 अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको बोलते हैं छेदक, जबकि एक बिंदु पर अगर कट करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छेदक। 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 4 अनुपात 9 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो भुजा का अनुपात दे ले, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 4 के स्क्वायर 16 और 9 के स्क्वायर 81, तो 16 अनुपात 81, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया त्रिभुज ABC और DF समरूप है, जिसमें दिया गया भुजा और एक का क्षेत्रफल दिया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो देखिए तुरंत बन जाएगा AB और इतना BC का 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। फिर इधर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 दे दिया है, तो 54 दे लो, और इसका नहीं दिया गया तो मान लेते हैं कितना हो जाएगा 9 5 45, 9 छक्का 54, 16 छक्का कितना हो जाएगा, तो x बराबर 16 85, 16 छक्का 96, तो 96 हो जाएगा, इतना क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। डिटेल से देखो, हम लोग बाद में वीडियो इसका बनाएंगे तो डिटेल से, अभी बस केवल आंसर की मिलाने के लिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बना रहे हैं। कोण ए बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 और AB बराबर 12 है, तो AC का मान क्या हो जाएगा। कोण यहाँ A दिया गया है 90 डिग्री, देखिए जैसे फिगर अगर मान लिया बना लिया जाए, यहाँ A वाला 90 डिग्री A कर लेते हैं, B कर लेते हैं, C कर लेते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री हो गया BC हो गया 13 और यहाँ AB हो गया आपका 12, तो AC पूछ रहा है, तो ये कर्ण स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर 169 बराबर 12 के स्क्वायर 144 और प्लस यहाँ से AC स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट तो ऐसे दिख रहा है 5, 144 घटा लो, तो ये इसका आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ क्या दिया है, कोण D बराबर कोण Q, यहाँ से देखो लो कोण D है जो कोण Q के बराबर है, और यहाँ से देखो कोण R बराबर कोण E, कोण R बराबर कोण E दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण F बराबर कोण P होगा, कोण F बराबर कोण P, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि भुजाएं समानुपाती दिया गया, तो कोण A बराबर 40 है, कोण B बराबर 80 है, तो कोण F बराबर, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको समरूप कर लेंगे, जैसे A
बी सी समरूप त्रिभुज क्या होगा, डी ई एफ, क्योंकि ए बी है जो संगत है डी ई का, था डी ई, सी है तो सी, यहाँ एफ है, तो ये दोनों समरूप होगा। तो यहाँ से पूछ क्या रहा है, कोण एफ है, तो कोण एफ होगा जो कोण सी के बराबर होगा, और कोण सी अपने को नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 180 में से 2 कोण जो दिया गया उसको घटा लेंगे, तो 80 और 40 कितना हो गया 120, 120 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 60, अर्थात कोण सी होगा जो 60 होगा, और कोण सी किसके बराबर, एफ के बराबर होगा, तो कोण एफ बराबर भी 60 होगा, कोण एफ बराबर 60 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, किसी त्रिभुज में कोण ए बराबर 90, बी सी बराबर 12, ये तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे, इसका 5 आंसर होगा। ये क्वेश्चन अभी देखा गया था। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, दो वृत्त अगर प्रतिच्छेदी हो, यानी इसमें कह रहा है कि दो वृत्त अगर प्रतिच्छेदी हो, इस तरह से अगर प्रतिच्छेद करता है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ये कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया गया है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात, दो गोला के आयतन का अनुपात यहाँ दिया है 64:125, चौसठ अनुपात 125 दिया गया, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसे हम लोग पहले निकाल लेते त्रिज्याओं का अनुपात, तो इस 64 कितना का क्यू है, 4 का क्यू है, ये 25 कितना का क्यू है, 5 का क्यू, ये हो गया उसके त्रिज्याओं का अनुपात, और हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 16:25, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, देख लीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है बेलन में, तो त्रिज्या क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो त्रिज्या का स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और पाई तो कांस्टेंट है, ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 है, तो 6:7 कर लेते हैं। कट रहा है तो कट कर लो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, तो 16 6 का 96 हो गया, और अनुपात 25 7 25 400, 25 7 75 हो गया 175, तो 96:175, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, तो बी नंबर दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। यहाँ आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तो इसका तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा जी, देखिए यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया, यानी पाई आर एल का वैल्यू दिया गया है 880 और इसका त्रिज्या 14 दिया गया, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हो गया 14 और एल का वैल्यू अपने को निकालना 880 कर लेते हैं, 7 दूना 14 लिख देते हैं, यहाँ से 22 दूनी 44 है, 44 दूना 88, अर्थात एल का वैल्यू हो गया 20, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना दिया गया तो इसके किनारे की लंबाई, तो बस √3 को हटा देंगे, वही हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा सही। किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, तो देखो क्या कह रहा है, किसी घन का किनारा दुगना हो जाएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा रहा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर, तो अगर 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा जी। आगे है, किसी गोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ का अनुपात है। किसी गोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए क्या लिखा है, कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह 3 पाई आर स्क्वायर, एक गोला न लिखा हुआ तो इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अभी दोनों का अनुपात पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर 4:3 हो जाएगा, 4:3 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4:3।
यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर बराबर 1232। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे 22 से, तो कितना होगा 22 28, 22 10 होतल से 110, 5 बार लगेगा 110 हो गया, तो ये कितना बच जाएगा 1 13 बच जाएगा। फिर 22 छक 32 से इतना हो जाएगा, फिर 28 गुना 56 28 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 28 गुना ये 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 28 को 7 गुना 4 लिख सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो आर बराबर जो निकलेगा 7 गुना 2, 7 गुना 14, तो ए त्रिज्या आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा, 14 सेंटीमीटर होगा जी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और 1 है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा, इसका भी वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, और अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और यहाँ कुछ ना तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ऊपर, और साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, तो इसका आंसर हो जाएगा जी tan स्क्वायर ए होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए 2 पर 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए हर का, तो देखिए कौन सा दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर इसका डी है, 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए के रूप में है तो 0.505 का लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है देख लीजिए, थोड़ा सा तक कर लेते हैं जल्दी से सोल्व। यहाँ देखिए दशमलव हटा दिए तो 1 पर कितना 0, 2 3 0 होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 101 गुना 5 लिख सकते हैं, और यहाँ 1000 है ना, तो 1000 को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 200 होगा, यहाँ तो 101, 200 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ 25 8 200 हो गया, तो 5 गुना 5 कर लो, तो हो जाएगा 101 अपॉन 2 पर पावर 3 हो गया गुना 5 पर पावर 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ये डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही आंसर जी। बबलू सर 50 को करके थोड़ा सा अपलोड कर देंगे, उसके बाद फिर से अपलोड करेंगे। तो यहाँ से देखिए जी क्या होगा, ये भी नहीं हुआ है 50 को कर। एक एल्गोरिथम दिया गया, इसमें ए का मान पूछ रहा है, तो ए बराबर बी का वैल्यू हो गया 4 और क्यू का वैल्यू हो गया 5 और प्लस 1, तो 4 5 20 1 21 हो गया, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 2x स्क्वायर का शून्यक क्या होगा। शून्यक तो निकालने के लिए आप ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही इजी तरीका बता सकते हैं। पहले इसको से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ हो गया 6 दूना 12, अभी 4 का ऐसा 2 खंड करना है कि गुना करने पर 12 जोड़ने पर इतना ही आना चाहिए, तो हो जाएगा -6 और प्लस 2 होगा, 6 दूना 12 होगा गुना करने पर, जोड़ने पर -4 होगा। अब क्या होगा कि जब हम इसका शून्यक लेते हैं तो चिन्ह को इसका चेंज कर देते हैं, तो 6 प्लस में है तो इसको माइनस में 6 है तो प्लस 6 लेंगे, प्लस में 2 है तो इसका -2 लेंगे, और यहाँ जो 2 दिया गया है x स्क्वायर का गुणांक, उससे केवल भाग दे देते हैं, तो 2 से भागा पड़ गया, इसमें भी 2 से भागा पड़ गया, तो 2 3 6 हो गया, 3 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, तो 3 -1 होगा सही आंसर इसका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा, ऑप्शन नहीं दिख रहा जी, फिर से देखिए थोड़ा सा रोक दो तो थोड़ा सा इतने पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए क्या लिखा हुआ है, का घात क्या होगा, तो इसका अधिकतम घात 3 है, इसका अधिकतम घात 2 है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। क्या कह रहा है,
गुना है ना जी, तो गुना में पावर जुट जाता है, तो इसका अधिकतम घात 3 है, इसका अधिकतम घात 2 है, तो 3 और 2 5। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद का शून्यक 2 एवं -2 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये देखिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू एक्स होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा, तो 2 गुना 2 -4, तो यहाँ -4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, इतना जो दिया गया अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b/a, तो -7/1 यानी -7 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये दिया गया, इसका अंतर पूछ रहा है। तो साइन 30 दिया गया और साइन 30 कॉस 30 के बराबर होता है, ये कैंसिल आउट होगा, कॉस 30 साइन 60 के बराबर होता है, तो ये कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 50, इतना का एक शून्यक -4 है, तो अन्य शून्यक निकालना है। तो देखिए बहुत ही, एक्स का स्थान पर -4 रख देंगे तो k -1, यहाँ -4 रखेंगे तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। यहाँ क्या रखेंगे, एक्स का स्थान पर -4 रखेंगे तो -4k हो जाएगा और +1 और बहुपद हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ 16 गुना k हो जाएगा, 16k -16 -4k +1 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 16 में से 4 घट गया तो 12k, यहाँ 16 में से 1 घट गया -15, उस तरफ जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो 3 से कट कर लेते हैं, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, तो k का वैल्यू हो जाएगा 5/4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब लोग 50 क्वेश्चन थोड़ा देर में हम लोग अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग 50 क्वेश्चन मिलाइए, उसके बाद दूसरा वीडियो में आप लोग को तुरंत बना करके देते हैं। धन्यवाद।